तो ये वीडियो मैं आप लोग की डिमांड पे बना रहा हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया अगर हम बैच ना लेके यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो कौन से लेक्चर्स हमें देखने चाहिए जिससे कि हमारे प्रिपरेशन पे फ़र्क ना पड़े। तो देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, 2-3 दिन मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद मैं सारे वन शॉट्स को लेके आया हूँ। और अगर मेरे पे विश्वास करते हो तो इन वन शॉट्स को तुम करो। और देखो सिर्फ वन शॉट करने से तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा, साथ में और भी चीज़ें करनी होंगी, और वो भी कहाँ से करनी है मैं वो भी बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब देखो अगर तुम वन शॉट देख रहे हो तो इतना याद रखना, तुम्हें बैच वाले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर तुम वन शॉट देखोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन का सिर्फ 30 to 40% पार्ट ही कवर होगा, और उसके बाद जो 50 to 60% मेहनत है वो तुम्हें करनी पड़ेगी। और वो कैसे करनी है वो भी बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले फिजिक्स के लिए तुम उम्मीद 2026 से कर सकते हो। 3 टीचर्स ने मिलके पढ़ाया है और तीनों बेस्ट है, और मेरी बात मान लो यहाँ से कर लो, यहाँ पे फिजिक्स बहुत डिटेल में है, मतलब अदर वन शॉट के कंपेयर में तो बहुत अच्छी है यहाँ पे। उसके बाद केमिस्ट्री फिजिकल के लिए तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर तुम्हें अमित सर से पढ़ना है तो उम्मीद 2026 से पढ़ लो, लेकिन अगर अमित सर का नहीं समझ में आता है, सुधांशु सर से पढ़ना है, तो भी तुम प्रचंड 2025 से कर सकते हो। और ये जितने भी मैं तुमको बता रहा हूँ इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर चाहो तो तुम इसको अगर सर्च भी कर दोगे सिर्फ उम्मीद 2026 तो तुम्हारे यूट्यूब पे आ जाएगा, और उतने तो तुम समझदार हो ही कि वहाँ तक पहुँच जाओगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इनऑर्गेनिक तुम उम्मीद 2026 से भी कर सकते हो और 24 से भी कर सकते हो, उम्मीद से ही, और तुमको दोनों में मोहित सर ही मिलेंगे। चाहो तो यकीन 2025 से भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे बात ये है कि मैंने वो लेक्चर्स देखे हैं और वो उतने डिटेल में नहीं है कंपेयर टू दिस वन शॉट, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यहीं से कर लो। उसके बाद ऑर्गेनिक के लिए, अब ऑर्गेनिक के लिए 2 सर हैं, एक पंकज सर एक एसकेसी सर हैं। अब देखो उम्मीद 2026 से करते हो ना तो इसमें बेनिफिट ये है, अगर दोनों को कंपेयर करो ना तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। एसकेसी सर को टाइम कम दिया गया था, उनको 4-5 घंटे में एक वन शॉट कंप्लीट करना था, लेकिन पंकज सर को 7 से 8 घंटे का टाइम दिया गया है, और इन्होंने क्वेश्चन ज़्यादा करा है जो तुम्हारे लिए बहुत बेटर है। अगर पंकज सर का तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है पहले जाके लेक्चर देख लो, अगर नहीं आ रहा है तो एसकेसी सर पे शिफ्ट करना, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा पंकज सर को पकड़ लो। उसके बाद बोटैनी तुम्हें उम्मीद 2025 से करनी है, 26 वाले से मत करो। सर ने अच्छा पढ़ा है उसमें भी, लेकिन मेरी बात मानो मत करो, क्योंकि यहाँ पे तुमको चैप्टर वाइज मिल जाएगा और वहाँ पे यूनिट वाइज मिलेगा, और देखो वहाँ पे तुम एक दिन में उतना अगर करोगे तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगा। और मेरी बात मानो, मैंने यहाँ से मतलब किया है उम्मीद 2025 से, बहुत बेस्ट सीरीज़ है, और मैंने अपनी बायो यहीं से कंप्लीट की है, ठीक है। तो मैं तुमको बोलूँगा कि तुम यहीं से कर लो, बहुत बेटर है। और हाँ, बायो करते समय एक बात याद रखना, कुछ डाटा मतलब चेंज किया गया है, और अगर तुम कमेंट करते हो तो मैं तुम्हें उसके लिए एक अलग से वीडियो या फिर मेरे टेलीग्राम पे मैं तुमको दे दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन से डाटा चेंज हुए, तो उसको तुम चेंज कर लेना, क्योंकि तुम ये लेक्चर्स को देखोगे तो वहाँ पे अपडेटेड नहीं दिखाएगा, और ज़्यादा नहीं है, बस कुछ चैप्टर्स के अंदर ही कुछ वैल्यूज़ चेंज है, तो वो मैं तुमको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद देखो जूलॉजी में तुम्हें बेस्ट बोलूँगा, समाप्ति मैम की एक वन शॉट सीरीज़ है जो कि बहुत अच्छा है, मतलब पूरा बैच का ही कंटेंट कराया हुआ है एकदम डिटेल में, वो भी नोट्स के साथ। तो मैं तो तुमको यही रिकमेंड करूंगा कि समाप्ति मैम से पढ़ लो, और बहुत अच्छा पढ़ाती है मैडम, ठीक है। और अगर फिर भी तुम्हें समाप्ति मैम नहीं अच्छी लगती, नहीं पढ़ सकते हो, तो ठीक है, यकीन 2025 में गुरुमा है, उनसे पढ़ लो, वो भी बढ़िया पढ़ाई है। अब देखो तुम वन शॉट देख लोगे, लेकिन अब वन शॉट देखने से सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि वन शॉट में देखो वो टॉपिक्स को कराया जाता है ना जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये रियलिटी है कि वन शॉट में कुछ पार्ट को छोड़ा जाता है। अब तुम दूसरी वीडियोस देखोगे तो उसमें बोलते हैं कि नहीं वन शॉट में सब कवर होता है, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन रियलिटी ये है कि मैंने पढ़ा है, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने कुछ चैप्टर्स करके देखे हैं, डिटेल में भी किए, वन शॉट से भी किए, और ये रियलिटी है कि कुछ पार्ट को स्किप किया जाता है। तो देखो अब तुम उन पार्ट को छोड़ तो सकते नहीं, तो तुम्हें करना क्या है? तो तुम्हें एक प्रॉमिस करना है कि तुम अपनी प्रिपरेशन में कम से कम 50,000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखो 50,000 क्वेश्चन सॉल्व करने का बेनिफिट ये होगा ना कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो जो पार्ट वन शॉट में नहीं कराया है वो उस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि जब वो तुम्हारे सामने आएगी फिर तुम उनके सोल्यूशंस देखोगे, फिर तुम्हें वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, और जो तुम्हारा पार्ट छूटा है वो कवर हो जाएगा। और उसके बाद अगर तुमने इतने क्वेश्चंस लगा लिए और उसके बाद तुम 50 फुल सिलेबस टेस्ट दे दोगे ना, तुम बैच वाले जितना तैयार हो जाओगे, और मेरा मतलब विश्वास करो तुम रैंक तक ला सकते हो, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, तुम्हें 50,000 क्वेश्चन टच करना होगा, क्योंकि उसके नीचे तो काम नहीं बनने वाला। अब भैया क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, मुझे और भी कमेंट्स आ रहे थे, तो देखो उसके लिए ना मतलब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए मैं तुमको कम से कम 10,000 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा कि तुम्हें कहाँ से करना है विद सोल्यूशन। तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दो, मैंने मतलब आधा काम हो गया है और थोड़ा काम और बचा है, मुझे और भी कुछ वीडियोस देखनी थी कि कैसे क्वेश्चंस कराए गए इसमें, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो 2-3 दिन के अंदर ला दूंगा, और उसमें तुम कम से कम 10,000 क्वेश्चंस का मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद जब दिवाली आएगा तो उसके बाद मैं तुम्हें और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे ही।
मेरा टेलीग्राम तुम्हें मिल जाएगा चैनल के बायो में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो इतना करने के बाद पहले तुम देखो, अब तुम्हें अटेम्प्ट कैसे करना है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। पहले तुमने वन शॉट देखा, वन शॉट के क्वेश्चंस को पहले मास्टर करो, उसके पहले कोई दूसरी बुक नहीं छूनी है और कुछ नया नहीं छूना है। पहले वन शॉट के पूरे थ्योरी वाले पार्ट को अच्छे से लर्न कर लो, एक एक क्वेश्चन जब तुम्हारी टिप पे हो जाए उसके बाद ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आना। और ये मैं बैच वालों को भी बोल रहा हूँ, मैंने बैच में मतलब देखे मैंने कमेंट्स में कि बहुत सारे थे क्वेश्चंस कि भैया कौन से बुक्स यूज़ करें। तो देखो तुम कोई भी चैप्टर में ना जब से तुम क्लास से क्वेश्चंस को मास्टर नहीं कर लेते और उसके पहले तुम कोई दूसरी बुक छू रहे हो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि जब से तुम क्लास क्वेश्चन मास्टर नहीं करते कोई दूसरी बुक लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। एक बार तुमने अगर क्लास क्वेश्चंस मतलब कर लिए अच्छे से ना, उसके बाद तुम कोई दूसरी बुक लगाओगे तुमसे क्वेश्चन बनते जाएंगे। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुमसे नहीं बनेंगे और तुमको उनको मार्क करके रखना है और बाद में रिवाइज करते टाइम यूज़ करना है। और बहुत सारे जन मुझसे मेरी इंस्टा आईडी मांग रहे थे, कोई गेमिंग चैनल का लिंक मांग रहा था। तो देखो गेमिंग चैनल जब से मैंने ये चैनल पे काम करना चालू किया है, जब से मैंने नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी चालू की है ये अटेम्प्ट के बाद, उसके बाद मैंने उस पर वीडियो डालना बंद कर दिया है। फिर भी अभी आज ही मैंने चेक किया तो लास्ट के 48 आवर्स में कुछ 60,000 व्यूज़ आए हैं। हाँ मतलब 60,000 व्यूज़ थे, 60,000 या 65,000 व्यूज़ थे। और लगभग एक महीने के अंदर उसके व्यूज़ डाउन हो जाएंगे और 10-15 के पे आ जाएंगे। तो जब सही समय आएगा ना मैं तुमको बता दूंगा। मैं भी चाहता हूँ मैं सिलेक्शन लेके फिर तुमको सारी एक वीडियो के अंदर पूरी जर्नी बताऊँ कि इन 2 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैंने क्या क्या झेला है, उसके बाद फिर मैं कहाँ से उठ के यहाँ पे आया हूँ। तो वो सब चीज़ मैं भी बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है हर चीज़ का सही समय होता है। जब सक्सेस मिल जाएगी तब तुम्हें जब चीज़ बताऊँगा ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अभी बताऊँगा तो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। और बात रही इंस्टा आईडी की, तो देखो दे तो सकता हूँ मैं इंस्टा आईडी, लेकिन बात यह है ना कि देखो तुम्हारे कमेंट भी वीडियो में ना मतलब लगभग 100 तक कमेंट आ जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। और देखो मैं एक एक बंदे को रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ, अगर किसी को लेट रिप्लाई आता है तो बुरा मत माना करो, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। जब भी मैं मतलब फ़ोन अगर छूता हूँ, वैसे तो देखो मैं मोस्ट ऑफ टाइम अभी इग्नोर कर रहा हूँ कि लेक्चर्स के सिवा मैं फ़ोन को टच ना करूँ। अगर मेरे को मूड भी फ्रेश करना मैं थोड़ा घूम के आ जाता हूँ। तो इसके लिए जब भी मैं देखता हूँ मैं रिप्लाई करता हूँ और मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और जिनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाता तो वीडियो के लास्ट में वही 2-3 मिनट में मैं उनके रिप्लाई भी कर देता हूँ। और फिर भी अगर तुमको मेरी इंस्टा आईडी चाहिए तो देखो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे लगा दी है, ये मेरी इंस्टा आईडी और ये मेरी मतलब ऑफिशियल आईडी है, फेक आईडी नहीं है, ऑफिशियल है। अब देखो जो भी इस पर मैसेज करेगा, जिसको कोई डाउट है तो मैसेज कर सकता है। हो सकता है मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ, लेकिन मैं करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्लीज़ बुरा मत मानना कि भैया इग्नोर कर रहे हैं, करूँगा लेकिन हो सकता है मैं लेट करूँ। और हाँ, अगली वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए, फिलहाल तो अभी मेरे पास 2-3 टॉपिक के कमेंट पड़े हुए हैं। मतलब किसी ने केमिस्ट्री के ऊपर भी मांगा था कि भैया केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को तीनों को कैसे करना है। उसके बाद एक और वीडियो थी भैया एक हिंदी मीडियम के लिए भी बना दो कैसे करे, क्योंकि उनके तो बैचेस भी लॉन्च हो चुके, तो उन सब कर पे मैं वीडियो बना दूंगा। एक दिन में देखो एक ही वीडियो बनाता हूँ, मतलब मैंने एक ही घंटा अपने लिए फ्री निकाला है कि जिस पे मैं सोशल मीडिया पे काम करूँगा, तो एक ही घंटा रहता है मेरे पास। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। अभी भी देख रहा हूँ मैं लगभग 8 मिनट की वीडियो बन गई है। और देखो मैं डेली ट्राई करता हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 8 या 10 मिनट के अंदर ही रहे, कि तुम्हारा भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, और दोनों का मूड भी फ्रेश हो जाए और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी हो जाए। और उसके बाद तुम्हारे कमेंट्स तो मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, मैं खाली टाइम में पढ़ता हूँ, मज़ा आता है पढ़ने में और रिप्लाई भी करता हूँ। तो ठीक है, बाय।